वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अरे मुखिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, थोड़ा सब्र रखिए। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे लल्ला को जाने कौन ले गया। मुखिया जी, आपका लल्ला कहीं नहीं गया होगा, आप चिंता मत करो, मिल जाएगा वो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उसके संग कोई घटना नहीं हो गई हो। अरे आप उल्टी सीधी बातें मत सोचो, वो बिल्कुल सही होगा, कुछ नहीं हुआ होगा उसके संग। अरे चाचा, ये भीड़ कैसे लग रही है? क्या बात हो गई यहाँ पे? अरे मुखिया जी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मुखिया जी का लल्ला कल रात से गायब हो गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। क्या? मुखिया जी का लल्ला गायब हो गया? हाँ बेटा। मुखिया जी क्या बात हो गई, आप जरा मुझे बताइए। बेटा मेरा लल्ला कल रात से घर पे नहीं आया है, मैंने रात भर उसे ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, पता नहीं कहाँ गया वो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो घर से जा रहा था तो आपको बता के नहीं जा रहा था किधर जा रहा है? ताकि तो गया था बेटा, अपने दोस्त के संग फिल्म देखने गया था रात को। क्या? अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया था? तो फिर आप उसके दोस्त से ही पूछिए ना, उसको तो पता होगा, क्या पता वो उसी के संग होए। नहीं बेटा, मैंने उसके दोस्त से पूछ लिया, वो वहाँ पर भी नहीं है। आप उससे ये बोलते ना कि वो घर पर नहीं आया है, क्या वो तुम्हें कहीं बता के गया है क्या? या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में कि वो कहाँ गया होगा? नहीं बेटा, वो तो मना कर रहा था, वो ये बता रहा था कि फिल्म देखने के बाद मैंने उसको गांव में आने वाली सड़क पे छोड़ दिया था और मैं अपने घर चला आया था। उसके बाद मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। मतलब आपके लल्ला को उसने गांव में जो सड़क आ रही है वहाँ पे छोड़ दिया था और वो अपने घर चला गया था? है हाँ बेटा। इसका मतलब जब उसने उसको गांव में आने वाली सड़क पे छोड़ा है तो वो घर पे क्यों नहीं आया? वो बीच में कहाँ चला गया? मुखिया जी, आप पुलिस थाने गए, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई आपने कि मेरा लल्ला गायब हो गया है? हाँ बेटा, करवाया है, हम तीनों ही गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस वालों ने कहा कि आप घर जाइए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम आपको बुला लेंगे। अच्छा, ये कहा उन लोगों ने? हाँ बेटा, पर बेटा तुम तो पुलिस वालों का काम जानते हो, वो उसे जाने कब तक ढूंढेंगे, जब तक मेरे बच्चे के संग कुछ हो गया तो। अरे देखिए, पहले तो आप घबराइए मत, बिल्कुल शांति से बैठिए, दिमाग को बिल्कुल शांत करिए। अगर इस तरीके से आप उल्टा सीधा सोचेंगे तो उसके संग उल्टा सीधा वास्तव में हो जाएगा। अच्छा सोचिए, उसको कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगा आपको, घर पे आ जाएगा वो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, जब वो अभी तक घर नहीं आया तो अब कैसे घर आएगा? मुखिया जी समझने को तैयार ही नहीं है, यही बात हम बहुत देर से मुखिया जी को समझा रहे हैं कि आप शांत रहिए, वो आ जाएगा घर पे, हम उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन समझ ही नहीं रहे ये। अच्छा एक काम करता हूँ, जिस सड़क पे उसको रात को उसके दोस्त ने छोड़ा था ना, मैं आज रात को उसी सड़क पे उसको ढूंढने निकलता हूँ, देखता हूँ कि वो सड़क पे से कहाँ चला गया। हाँ बेटा, तुम्हारा भगवान बहुत भला करेगा, तुम मेरे लल्ला को ढूंढ लाओ बेटा। चिंता मत करिए मुखिया जी, आप शांति से बैठिए, मैं आज रात को सड़क पे जाऊंगा और तुम्हारे लल्ला को ढूंढ के लाऊंगा। बेटा वैसे मैं बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, पर मुझे बताना पड़ेगा, जिस सड़क की तुम बात कर रहे हो ना, वो सड़क बहुत खतरनाक है। खतरनाक है मतलब क्या है आपका? बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे गांव के कई लोग उसी सड़क पे से गायब हो गए हैं, उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। उसी सड़क पे से मुखिया जी का लल्ला भी गायब हो गया रात को। तो बेटा जरा सोच समझ के जाना। ऐसी बात है? ऐसा क्या है सड़क पे जो लोगों को गायब कर देती है? बेटा हमने तो ये सुना है, उस सड़क पर एक भयानक आत्मा भटकती है जो गांव के लोग बागों को खा जाती है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं जरूर जाऊंगा मुखिया जी के लल्ला को ढूंढने, मैं भी तो देखूं वो भयानक आत्मा कैसी है और क्यों गांव के लोग बागों को गायब कर रही है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी है, हमारा काम था तुम्हें बताना, अब तुम देखो। बेटा तुम जाओगे ना? हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आज रात को ही जाऊंगा और देख कर आता हूँ ऐसा क्या है सड़क पे। ठीक है बेटा। ये रोड तो भाई वास्तव में बहुत डरावना लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे आज इस रहस्य का पता लगाना पड़ेगा कि इस सड़क पे से गांव के लोग चले कहाँ जाते हैं, वो गायब कैसे हो जाते हैं, और मुखिया जी का लल्ला कहाँ चला गया। कोई ना कोई तो चक्कर है, नहीं ऐसे कोई कैसे गायब हो सकता है? पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं किसी गांव वाले ने फालतू की अफवाह फैला रखी हुई। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। क्या कोई मेरी आवाज़ सुनने आया है? यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो ऐसे छुपने से कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने आइए, मेरे से बात करिए। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अरे ये आवाज़ कैसी आई यहाँ से? कौन है वहाँ पे? सामने आओ मेरे, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो भी हो मेरे सामने आओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है,
कुछ तो गड़बड़ है सड़क में। देखो यहाँ पर हो क्या तुम? सुन रहे हो तुम मुझे? बाहर आओ, जो भी हो मेरे सामने आओ। अरे ये पीछे से मुझे किसने धक्का दिया? अरे तुम तो श्यामू के बेटा हो। अच्छा तो तुम हो वो भटकती आत्मा जो इस सड़क पे लोगों को गायब कर रही है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा इस गांव वालों ने जो तुम उन लोगों को परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सड़क से कोई नहीं निकलता है। मुझे इस बात का जवाब दो, तुम इस सड़क पे क्यों भटक रहे हो और कौन हो तुम और क्यों गांव के लोगों को गायब कर रहे हो? अरे पर एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बापू का नाम कैसे पता? कौन हो तुम और तुम मेरे बापू को कैसे जानते हो? तुम्हारा बापू मेरा जिगरी दोस्त था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। क्या मेरे बापू तुम्हारे दोस्त थे? पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा अपने घर आते हुए। तुम देखते कहाँ से? तुम जब बहुत छोटे थे उसके बाद मेरी मौत हो गई और मैं आत्मा बन के यहाँ भटकने लगा। अच्छा तो मुझे ये बताइए, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है इस सड़क पे आना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आए हो। अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें भी मार देता। मैं यहाँ पर मुखिया जी के लल्ला को ढूंढने आया हूँ। कल रात को वो इसी सड़क से गांव आ रहा था और वो घर नहीं पहुँचा है, गायब हो चुका है वो। मुझे गांव वालों से पता चला है कि यहाँ पर तुम्हारी आत्मा भटक रही है जो सब गांव वालों को गायब करती है। तो तुम मुझे ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मुखिया के पूरे खानदान को मार दूंगा। मैं उसके परिवार में किसी एक को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसके बाद मैं मुखिया का खून पीऊंगा। क्यों? पर ऐसा क्यों ये बताओ? तुम मुखिया के पूरे खानदान को क्यों मारना चाहते हो? उनके खून के प्यासे क्यों? क्या हुआ है तुम्हारे संग? तुम्हारी मौत कैसे हुई? तुम मुझे बता सकते हो? तुम सुनना चाहोगे? हाँ मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा। मुझे पता तो चले कि तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है और मैं उसे मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे संग क्या हुआ था और तुम मुखिया के खून के प्यासे क्यों? मैं एक साधारण सा किसान था। अरे रामू, अरे मुखिया जी आप यहाँ कैसे? क्यों भाई, हम क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकते? अरे नहीं मुखिया जी ऐसी बात नहीं है, आप ही का गांव है, खूब मिलने आइए। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, गांव तो हमारा ही है। पर मालिक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मुझ जैसे गरीब आदमी से आज आप जैसे बड़े आदमी कैसे मिलने आ गए? अरे कुछ नहीं, यहाँ से निकल रहा था, तुम्हें खेतों पे काम करते देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। अरे वाह, आज तो हमारे भाग खुल गए, आप हमसे मिलने आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारा जिससे भी मिलने का मन करता है हम उससे ही मिलने चले जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। पर मुखिया जी मैं तो यहाँ पर आपकी खातिरदारी भी नहीं कर सकता हूँ, चाय पानी कुछ नहीं दे सकता हूँ आपको, ना आपको कहीं बैठा सकता हूँ। अरे चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दे दो। मुझसे? आप पूछिए मुखिया जी। ये बताओ, कुछ दिन पहले हमने तुमसे कुछ कहा था, क्या सोचा तुमने उसके बारे में? आपने मुझसे क्या कहा था आपने? भूल गए क्या? मालिक कुछ याद नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। क्यों बे भुलक्कड़, तुझसे मालिक ने कहा था ये खेत तू मालिक के नाम कर दे। अब कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तुझे? हाँ आ गया, याद आ गया मालिक, आ गया। याद आ गया तो बताओ, क्या सोचा तुमने, कब हमारे नाम कर रहे हो खेत? मालिक अब क्या बताऊँ आपको, मैंने बहुत सोचा उसके बारे में और अपने घर वालों से भी बात कही, पर उन सब ने भी मना किया। और मालिक सही बताऊँ तो मेरा भी मन नहीं है खेत बेचने का, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। एक किसान के लिए तो उसकी ज़मीन ही सब कुछ होती है, मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा मालिक। आप गांव का कोई दूसरा खेत ले लीजिए। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या कह रहे हो? हाँ मालिक पता है मुझे, पर मैं ये नहीं कर सकता मालिक। गांव में और भी तो बहुत खेत है मालिक, आप उनमें से कोई ले लीजिए। मेरे पास तो यही एक छोटा सा खेत बचा है, ये भी आप ले लोगे तो मैं अपने बच्चे कहाँ से पालूंगा? ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मालिक को तुम्हारा ही खेत पसंद था, इसीलिए मालिक ने तुमसे कहा था। अब तुम चुपचाप बताओ इसको बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो? भाई मैंने अभी मना करा ना, मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है शायद, तुम इस गांव के मुखिया से मना कर रहे हो, ध्यान रखना ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे मालिक मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए क्या महंगा क्या सस्ता। कल्लू ये ऐसे नहीं मानेगा, जरा समझाओ उसे।
कि मुखिया क्या चीज़ है? अभी समझाता हूँ मालिक। सुन रामू, सीधी तरीके से खेत मालिक के नाम कर दे। क्या खून खराबा करवाना चाहता है? अरे भाई मेरी बात को समझो ना, मेरे पास सिर्फ यही एक खेत है और कुछ भी नहीं है। इसको बेचकर फिर मैं करूँगा क्या? वो सब हमें नहीं पता। तुझे मेरे हाथ में ये बंदूक दिख रही है कि नहीं दिख रही है? याद रख, कहीं मुझे ये चलानी नहीं पड़ जाए। बहुत प्यार से समझा रहे हैं तुझे। ये खेत दे दे, नहीं हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालिक मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसे मजबूर मत करिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। आप ये खेत मुझसे छीन लेंगे तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मर रहे हैं तो मर जाए भूखे, मेरा क्या जाता है। मुझे तो किसी भी हालत में एक खेत चाहिए बस। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये खेत मुझे दे रहा है कि नहीं? नहीं मालिक, मेरे जीते जी ये खेत कोई नहीं ले सकता। अच्छा तो ये बात है। जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक ये खेत नहीं देगा है? कालू चला दो गोली, खत्म कर दो इसकी कहानी, फिर ये खेत हमारे नाम हो जाएगा। अच्छा मालिक, ले अब गोली खाने को तैयार हो जा। नहीं मालिक, ऐसा अनर्थ मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक, मुझे बख्श दो, छोड़ दो मुझे। अब तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। चला दो गोली कालू। जी क्या किया मालिक? जब प्यार से समझा रहे थे तो समझ में नहीं आई इसके। चलो कालू। ठीक है मालिक। सुन लिया तुमने? इस मुखिया ने मुझे जान से मार दिया। मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे गोली मार दी। तब से ही मेरी आत्मा भटकने लग गई और अपने संग हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए मैं इस रोड पे भटकता हूँ और मुखिया के संग जो जो आदमी शामिल था उन सबको मार देता हूँ। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे संग बहुत गलत किया है। वो मुखिया इंसान नहीं, इंसान के खाल में शैतान है। उसको इस काम की सजा मिलनी चाहिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम्हारे संग हुए अत्याचार की सजा मैं मुखिया को दिलवाऊंगा और तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं इतना चाहता हूँ कि आज से तुम यहाँ भटकना बंद कर दोगे और गांव में से किसी भी आदमी को गायब नहीं करोगे। यही बात मुखिया को सजा की, वो मैं दिलवाऊंगा उसको सजा। उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। बोलो, करते हो वादा? अगर तुम मुखिया को सजा दिलवाओगे तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, आज से इस सड़क से कोई भी गांव वाला गायब नहीं होगा, ना मैं किसी को परेशान करूँगा। ठीक है, तो अब मैं उस मुखिया को सजा दिलवाने के बाद ही तुमसे मिलूंगा। ठीक है।